हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री और सही एग्जिट का पता होना कितना ज़्यादा जरूरी होता है। मान लीजिए दोस्तों, आपकी एंट्री ही सही नहीं है, आपने कहीं पर भी एंट्री ले ली, उसके बाद आपका ट्रेड रॉन्ग हो गया तो आपका पूरे पैसे को जीरो कर देगा वहीं पर। अब मान लीजिए आपकी एंट्री तो सही है, वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, आपका जो ट्रेड लिया है वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन आपका एग्जिट सही नहीं है, वो प्रॉफिट दिखाकर वापस से लॉस में चले जाते हैं, तब आप एग्जिट करते हैं, वो भी आपका पैसा जीरो कर देता है। तो दोस्तों, सही एंट्री और सही एग्जिट दोनों ही बातों का पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम एंट्री कर लेते हैं सही, तो सही एग्जिट भी हमें पता होना चाहिए ताकि हमारा प्रॉफिट हो, लॉस ना हो। तो दोस्तों, इसीलिए आज का हमारा ये टॉपिक है, इस टॉपिक पर हमारा ये वीडियो है कि सही एंट्री और सही एग्जिट आप कैसे ले ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये हमारा पार्ट 1 है। इसमें हमने आपको हैमर के जरिए सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे लेते हैं इसके बारे में डिटेल के साथ बताया है, बिल्कुल आसान शब्दों में। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको हैमर को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं होगी कि हैमर से सही एंट्री और सही एग्जिट कैसे करते हैं। हमने आपको 10 पॉइंट बताए हैं। 10 पॉइंट अगर आपने सही तरीके से समझ लिए ना हैमर को लेकर, तो आपको हैमर से ट्रेड लेने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। हेलो दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में सही एंट्री और एग्जिट का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है पैसे कमाने के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सही एंट्री और एग्जिट के बारे में ही आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप चार्ट को देखकर सही एंट्री और एग्जिट का पता लगा सकते हैं ताकि आपका प्रॉफिट हो बहुत ज्यादा और लॉस हो बिल्कुल कम। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे हैमर के बारे में। ये जो हमारा पार्ट 1 है सही एंट्री और एग्जिट को लेकर, वो है हैमर के ऊपर कि आपको हैमर को देखकर कैसे सही एंट्री और एग्जिट लेना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, पिछले कुछ दिनों के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेने हैं अपने चार्ट पर। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपने चार्ट पर खींच लिए, उसके बाद में आपको पिछले कुछ दिनों के हिसाब से आपको ट्रेंड लाइन भी खींच लेनी है। ठीक है दोस्तों, ये दो चीजें आपको सबसे पहले करनी है अपने चार्ट पर। पिछले कुछ दिनों के हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लेना है। उसके बाद में अगर कोई ट्रेंड लाइन आपको बनती हुई दिख रही है तो वो भी आपको खींच लेनी है चार्ट में। ठीक है दोस्तों, जब आप ये दोनों चीजें आप खींच लेंगे, उसके बाद आपको सही एंट्री और एग्जिट कैसे पता करना है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फुल डिटेल के साथ। मान लीजिए आपका कल का चार्ट ये था, ये ऊपर गया मार्केट, यहाँ पर रेजिस्टेंस 2 से टकराकर नीचे आया, रेजिस्टेंस 1 इसे सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पाया और ये मार्केट नीचे आ गया। सपोर्ट 1 पर आया, उसके बाद ट्रेंड लाइन का भी एक तरीके से सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर गया और ऊपर जाकर यहाँ पर मार्केट कल यहाँ पर क्लोजिंग हुई मार्केट की। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए यहाँ पर आज हमारा ट्रेडिंग डे है, तो आपको सही एंट्री और एग्जिट का पता कैसे करना है हैमर को देखकर। अब श्योर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन है तो मार्केट यहाँ से टकराकर नीचे आना चाहिए, लेकिन मान लीजिए मार्केट ऊपर चला जाए, ठीक है, और यहाँ पर हैमर बने, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगा दोस्तों नहीं, आपको इस हैमर को देखकर ट्रेड नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये ऊपर बना हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पर हैमर नहीं बनता है, मार्केट यहाँ से ही टकराकर नीचे आ जाता है और यहाँ पर एक हैमर बनता है, तो क्या हमें ट्रेड लेना चाहिए? तो मैं बोलूँगा दोस्तों हाँ, यहाँ पर अगर हैमर बने आपको तो ट्रेड लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो सपोर्ट 1 पर है, पहली बात तो ये सपोर्ट 1 पर है, यहाँ से पिछली बार भी मार्केट ऊपर उठा था, तो यहाँ से हमें ट्रेड लेना चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या होती है, ये हैमर फेल क्यों हो सकता है? क्यों? क्योंकि भैया ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है ना वो यहाँ पर है, तो मार्केट को ट्रेंड लाइन के अगर हिसाब से चल रहा है मार्केट तो नीचे आना चाहिए यहाँ तक, लेकिन मान लीजिए सपोर्ट के हिसाब से चलेगा मार्केट तो यहीं से रिवर्सल आना चाहिए और यहाँ से मार्केट वापस ऊपर जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हैमर बने तो आपको ट्रेड ले लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस लगाकर काम कीजिए, अगर ट्रेड सही जाता है तो ठीक है, रॉन्ग जाता है तो आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा मार्केट और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाएगा। इसके बाद में मान लीजिए यहाँ पर मार्केट नहीं रुकता है, नीचे आ जाता है और यहाँ पर हमारा हैमर बनता है, तो क्या हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। और यहाँ पर तो कंफर्म आपको ट्रेड लेना है। क्यों? क्योंकि भैया एक तो यहाँ पर सपोर्ट 2 है और दूसरी साइड यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे और आपका टारगेट रहेगा पहला तो सपोर्ट 1 और दूसरा जो रहेगा वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। ठीक है, और तीसरा टारगेट मान लीजिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है तो R1 रहेगा, उसके बाद R2 रहेगा, यानी कि इतना टारगेट, ये टारगेट्स आपके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके चार्ट में ड्रॉ करने हैं, उसके बाद आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, इसके बाद में आपको हैमर देखना है कि भैया हैमर बन कहाँ पर रहा है। अब मैं आपको कंडीशन बताता हूँ हैमर बनने की कंडीशंस क्या होती है। हैमर सबसे पहले तो आपको हैमर जो बनता दिखे ना चार्ट में, वो लगभग हाई से लगभग 150 से 200 पॉइंट नीचे बनना चाहिए। समझ गए दोस्तों? मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो लगभग बैंक निफ्टी जो है ना
वो 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट करके नीचे आए, उसके बाद अगर हैमर बने तो ये हैमर काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन एक और है कि ये लोअर लो पर बनना चाहिए, यानी ये जो पॉइंट है ना हैमर बनने का, ये लोअर लो होना चाहिए। ऐसा नहीं भैया मार्केट यहाँ से आया, पहले ही एक लोअर लो यहाँ पर बन गया, फिर ऊपर गया, फिर वापस 150-200 पॉइंट नीचे आया, यहाँ पर अगर हैमर बनेगा तो ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये हायर लो है, ये लोअर लो के नीचे नहीं जा पा रहा है, ये इससे नीचे नहीं जा पा रहा है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर जाकर अगर हैमर बने तो आप ट्रेड ले सकते हैं कॉल ऑप्शन के लिए। लेकिन भैया पहले ही लोअर लो बना चुका है, उसके बाद में ये उससे हायर लो है, तो यहाँ पर एक हैमर बना है, तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा जितना यहाँ पर ये वर्क करता। समझ गए दोस्तों? तो पहली कंडीशन तो आपको क्या देखनी है? पहली कंडीशन आपको देखनी है भैया 150 से 200 पॉइंट कम से कम नीचे आए, मार्केट 150 से 200 पॉइंट कम से कम नीचे आए, फिर हैमर बने, ठीक है। और दूसरी कंडीशन आपको क्या देखनी है कि हैमर बने ना वो लोअर लो पर बने, यानी कि इससे पिछला कोई भी पॉइंट नीचे नहीं होना चाहिए। यहां तक मार्केट आए, फिर ऊपर जाए, फिर यहां पर अगर बने ना तो ये लोअर लो है, ठीक है। ये था, इसके नीचे भी है ये, इस वजह से आप यहां पर एक हैमर अगर आपको बनता दिखे तो आप ट्रेड ले सकते हैं। दो कंडीशंस आपकी हो चुकी है हैमर को जब आपको देखना है। तीसरी कंडीशन है हमारी कि सपोर्ट पर अगर हैमर बने ना तो वो एक अच्छा वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से आ रहा है और सपोर्ट पर हैमर बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत अच्छा वर्क करेगा, ये तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। तो सपोर्ट पर अगर वर्क करे तो भी आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब 3-4 कंडीशन हमारी हो चुकी है, एक कंडीशन और है लास्ट वाली, वो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा हैमर बने ना, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ पर हैमर बने, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 4 कंडीशन मैंने आपको बता दी। पहली तो 150 से 200 पॉइंट नीचे आए, दूसरी लोअर लो पर बने, तीसरी सपोर्ट पर बने, और चौथी ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बने, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन अगर आपको दिखे हैमर में तो आप ट्रेड ले सकते हैं, वो आपकी सही एंट्री होगी। लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ चीज देखनी है, आपको कंफर्मेशन करना है भैया हैमर ये बना, ये काम करेगा या नहीं। तो इसके लिए आपको क्या देखना है, मान लीजिए मार्केट नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, 300-400 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है बैंक निफ्टी, तो आपको क्या देखना है, जैसे ही हैमर बने ना, ये चारों कंडीशन पहली तो बात तो फॉलो करे, यानी कि ये चारों कंडीशन फॉलो करना चाहिए। 150 से 200 पॉइंट नीचे आए, लोअर लो पर बने, सपोर्ट पर बने और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बने, ठीक है। उसके बाद अगर हैमर बन रहा है तो इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे भैया, मार्केट आज ऊपर जाएगा, हम कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। ये फेल भी तो हो सकता है, काफी बार फेल हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही हमारा हैमर बने, ये चारों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है भैया हैमर बन गया, जैसे ही इसका ये हाई है, ये ब्रेक करके अगली कैंडल ऊपर निकले ना, तभी आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे मार्केट ऊपर जाएगा और आपको प्रॉफिट होगा। तो पहला कंफर्मेशन तो ये हो गया, जैसे कि मार्केट 300-400 पॉइंट की मूवमेंट कर रहा है, एवरेज मूवमेंट कर रहा है 300-400 पॉइंट की, जो कि रोजाना करता है, तो जैसे ही ये इसका हाई ब्रेक करे आपको कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है हैमर को देखकर। और टारगेट फिर आपके रहने चाहिए रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ठीक है। और शूटिंग स्टार ऊपर बन जाए तो भी वो भी आपका टारगेट हो जाना चाहिए, वहां पर आपकी एंट्री कट हो जानी चाहिए, यानी आपकी पोजीशन एग्जिट हो जानी चाहिए। इसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए मार्केट प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, मार्केट नीचे आया जा रहा है, 500-600 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है मार्केट, ठीक है, 500-600 पॉइंट नीचे आ चुका है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए टोटल मार्केट बियरिश है, मार्केट में सेलर्स ही सेलर्स भरे पड़े हैं, कोई खरीदने वाला है ही नहीं, कोई मार्केट को ऊपर ले जाने वाला है ही नहीं, तब मान लीजिए हैमर बने, तब आपको क्या कंफर्म करना है, तब आपको कंफर्म करना चाहिए। पहली बात तो 4 चीजें तो आपको देखनी ही है कि मार्केट 150 से 200 पॉइंट नीचे आए, भैया प्रॉपर बियरिश है तो 500-600 पॉइंट नीचे आ गया, ये तो हो ही गया कंफर्म। लोअर लो पर बने तो मार्केट प्रॉपर बियरिश है तो लोअर लो पर बनेगा, ये भी कंफर्म हो गया। उसके बाद में आपको देखना है सपोर्ट पर बन रहा है या रेजिस्टेंस पर बन रहा है, तो ये भी आपको देख लेना है, ठीक है। चारों में से कोई सी भी एक कंडीशन प्रॉपरली हमारी वर्क कर रही है ना, तो आपको देख लेना है हैमर बन गया, हाँ ठीक है भैया वर्क करेगा। लेकिन इसका कंफर्मेशन क्या होगा, इसका कंफर्मेशन ये होगा कि अगली जो कैंडल बने ना, वो क्लोजिंग इस हैमर के हाई को ब्रेक करके ऊपर दे, यानी कि ये जो कैंडल बने ना अगली, वो क्लोज जो करे ना, यहां पर ये अगली 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज करेगी ना यहां पर, तो इस हैमर के हाई को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज करनी चाहिए। जब 300 से 400 पॉइंट की हमारा मार्केट मूवमेंट कर रहा था, तब केवल हमें हैमर को ब्रेक करते ही ऊपर एंट्री ले लेनी थी यहां पर, चाहे क्लोजिंग वो हैमर से नीचे ही करे, हैमर को ब्रेक करके ना दे, क्लोजिंग वो नीचे ही दे, तब भी हम एंट्री ले सकते थे। लेकिन जब प्रॉपर बियरिश है मार्केट 500-600 पॉइंट की मूवमेंट कर चुका है, तब आपको देखना है भैया क्लोजिंग, 5 मिनट की कैंडल जब क्लोज होना, जब पूरी बन जाए तो मार्केट के हाई को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, तब आप एंट्री ले सकते हो कॉल ऑप्शन के लिए। हैमर तब वर्क करेगा। मान लीजिए यहां पर हैमर बन गया, इस कंडीशन में 500 टोटल बियरिश है, अब मार्केट ऊपर तो गया लेकिन
सेलर्स में इतनी पावर है, उन्होंने मार्केट को वापस से नीचे धक्के देकर और नीचे ही क्लोज कर दिया। अब आपने तो भैया हैमर, जैसे ही यहाँ पर हैमर का हाई ब्रेक हो आपने तो एंट्री ले ली, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है ना वो हैमर के हाई को ब्रेक नहीं कर पाई, क्लोजिंग तो यहाँ पर हुई है, तो वो आपका हैमर फेल हो जाएगा। उस कंडीशन में आपने जितना भी पैसा लगाया होगा ना उस हैमर पर वो आपका जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे रूल्स नहीं पढ़े। तो आपको दो चीजें कंफर्मेशन करनी पड़ती है हैमर को देखकर। अगर मार्केट नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है तो हाई को ब्रेक करते ही आप एंट्री ले सकते हैं, जैसे कि ये हाई ब्रेक हुआ, एंट्री ले लीजिए। और मान लीजिए प्रॉपर बियरिश है मार्केट, तो हैमर के हाई को ब्रेक करके ऊपर ही क्लोजिंग देना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें हो गई हैमर को कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आपका हैमर कंफर्म हो जाए, हाँ भैया मुझे ट्रेड लेना है, आप ट्रेड ले लीजिए, कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। इसके बाद में तीसरी जो बात होती है, हम हमारी पोजीशन कट कब करें, सही एग्जिट कब ले। जो एग्जिट की बात होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ डिटेल के साथ। मान लीजिए आपने हैमर को देखकर ट्रेड ले लिया, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ या फिर जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है, आपने जैसे ही यहाँ पर बाय किया, आपको लगातार नजर रखनी है आपके चार्ट के ऊपर कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉल ऑप्शन आपने बाय किया है, प्रॉफिट दिखा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जाकर इसने शूटिंग स्टार अगर बना दिया ना, आपको पता होगा शूटिंग स्टार का काम होता है नीचे लाना मार्केट को। जैसे ही आपको ऊपर शूटिंग स्टार दिख जाए, कोई भी 5 मिनट की कैंडल शूटिंग स्टार बनती दिख जाए, आपको आपकी पोजीशन तुरंत कट कर देनी है, बिना कुछ सोचे समझे कि भैया मार्केट ये शूटिंग स्टार गलत बनाया, मार्केट ऊपर जाएगा। अब भी ये भी नहीं सोचना है आपको, बस तुरंत अपनी पोजीशन कट कर देनी है शूटिंग स्टार बनते ही। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, आपको शूटिंग स्टार देखना है। दूसरी चीज जो है वो है बियरिश सिंगल फिन। यहां पर आपको दिखे भैया पहली कैंडल को दूसरी कैंडल पूरी खा जाए और फिर मार्केट, ये होती है बियरिश सिंगल फिंगर। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में, 5 मिनट की कैंडल होती है ये, 5 मिनट की कैंडल होती है ये। अगर आपको ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और ऊपर ये दोनों चीजें दिख जाए ना, तो उस वक्त आपको आपकी पोजीशन तुरंत कट कर देनी है, आपको एग्जिट ले लेना है। क्यों? क्योंकि वो चांस होता है मार्केट को नीचे लाने का। अगर आप एग्जिट नहीं करोगे तो आपका पैसा जीरो हो जाएगा, जितना प्रॉफिट आप देख रहे थे वो सारा लॉस में बदल जाएगा और आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो दूसरी कंडीशन आपको सही एग्जिट कब लेना है, जब आपको बियरिश सिंगल्फिंग दिख जाए। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, जब भी मान लीजिए ऊपर रेजिस्टेंस आ जाए, आपने सपोर्ट से बाय किया या फिर हैमर देखकर, कहीं पर भी आपने हैमर देखकर, 4 कंडीशन हमने बताई, कोई भी एक देखकर आपने बाय किया। ठीक है, आपने कंफर्म भी कर लिया दोनों में से, भैया एक हो रहा है कंफर्म, हमारा हैमर ठीक काम करेगा। उसके बाद मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया तो यहाँ पर हमारा ये टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है खुद ही। और अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर सकते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पर थोड़ी देर घूमे तो ऊपर निकल सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट यहाँ पर दिख रहा है भैया घूम नहीं रहा है, वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशन कट करेंगे तो ये आपकी सही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको रेजिस्टेंस देखना है, उसके बाद आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाए आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है, ये हमारा सही एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारी आती है ट्रेंड लाइन। मान लीजिए आपने हैमर दिखा, आपने ट्रेड ले लिया, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ गया ऊपर वाला। ट्रेंड लाइन बनती है, आपको पता होगा 2 लाइनें बनती है हमारी मार्केट में, तो ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका रेजिस्टेंस आ जाए आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। ठीक है, क्योंकि भैया यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ये मार्केट को वापस से नीचे फेंकेगा। तो आप अगर अपनी पोजीशन कट नहीं करेंगे, आप एग्जिट नहीं होगे, तो आपका जो जितना भी प्रॉफिट दिखा रहा है ना वो लॉस में हो जाएगा और आपका पैसा भी जीरो हो जाएगा अगर मार्केट रॉन्ग डायरेक्शन में चली जाए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सही एंट्री करने के लिए तो 4 चीजें देखनी पड़ेंगी। पहली तो है 150 से 200 पॉइंट की मूवमेंट करे मार्केट। दूसरी है लोअर लो पर बने हैमर। तीसरी है सपोर्ट पर बने हैमर। और चौथी है ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर बने हैमर। ठीक है, 4 चीजें आपको देखनी है सही एंट्री के लिए। उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए 2 चीजें देखनी है। पहली है लगभग मार्केट एवरेज मूवमेंट कर रहा है 300 से 400 पॉइंट की रोजाना की तरह, तो आपको देखना भैया हैमर का हाई ब्रेक होते ही आपको एंट्री ले लेनी है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन है मार्केट टोटल बियरिश है, नीचे आया जा रहा है, बड़ी मूवमेंट कर रहा है नीचे की तरफ, तो आपको हैमर बनता दिख रहा है ना, तो अगली जो कैंडल है हैमर के हाई को ब्रेक करके पूरी ऊपर बननी चाहिए, ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए। तो ये 2 चीजें हो गई हमारी कंफर्मेशन। अगर ये कंफर्मेशन आपको मिले तो आप हैमर से एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद आपका जो सही एग्जिट है ना, उसके लिए आपको 4 चीजें देखनी पड़ती है। पहली चीज तो है आपको शूटिंग स्टार देखना पड़ेगा। मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर शूटिंग स्टार तो नहीं बन रहा है, शूटिंग स्टार दिखते ही आपको तुरंत अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है। ठीक है, ये आपका सही एग्जिट हो जाएगा। दूसरी जो चीज है, आपको बियरिश सिंगल्फिंग तो नहीं दिख रही ऊपर, बियरिश सिंगल्फिंग जैसे ही दिखे आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है, ये आपका सही एग्जिट हो जाएगा। तीसरी जो चीज है वो रेजिस्टेंस है, आपको चार्ट का रेजिस्टेंस देखना है। अगर रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस पर मार्केट पहुंच चुका है, तो आपको आपकी पोजीशन तुरंत कट करनी है, ये आपका सही एग्जिट हो जाएगा। और जो चौथी चीज है वो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, जैसे ही मार्केट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन पर पहुंच गया तो
हैमर की आपको पोजीशन कट करनी है, आपको एग्जिट करना है, ये आपका सही एग्जिट हो जाएगा। अगर आप इन सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना तो हैमर आपको अच्छे अच्छे प्रॉफिट दिलाएगा और काफ़ी अच्छा पैसा आपको कमा कर देगा। और अगर आपने इन 10 जो चीज़ें बताई है मैंने, इनमें से एक भी चीज़ को आपने मिस किया ना तो आप लॉस करोगे, अपना पूरा पैसा जीरो करोगे। समझ गए दोस्तों? तो हैमर से हम इस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, सही एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में हम बताएंगे कि आप शूटिंग स्टार से सही एंट्री और एग्जिट कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो मेरे हिसाब से आपको हैमर से सही एंट्री और एग्जिट कैसे करते हैं अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, हैमर से एंट्री लेने के लिए भी हमें 10 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों हैमर ऐसा नहीं है कि चार्ट में कहीं पर भी हैमर बना और हमने एंट्री ले ली, हमें दिखा भैया हैमर बन गया है, मार्केट अब ऊपर जाएगा, हमने अंधाधुंध एंट्री ले ली, वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको हैमर अगर बनता दिखे मार्केट में तो आपको इन 10 चीजों को फॉलो करना है। इन 10 चीजों को आप देखेंगे, इनके हिसाब से शुरू की 6 चीजें आपको देखकर एंट्री लेनी है, उसके बाद में लास्ट की 4 चीजें देखकर आपको सही एग्जिट लेना है। तभी आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, तभी आप पैसा कमा सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग से। वरना हैमर आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं देगा, वो आपके पैसे को जीरो ही कर देगा।